प्यार सीखना है और सिखाना है। आज हम गुफ्तगू करते हैं दामाद मुस्तफा फातिह खैबर हजरत असदुल्लाहुल गालिब अली इब्ने अबी तालिब जो इमाम हुसैन के अब्बा जान हैं। इमाम हुसैन के अब्बा जान हैं, हुजूर के दामाद हैं, फातिमा के शोहर हैं। बड़ा रुतबा है, बड़ा मर्तबा है। देखिए, आपने उलमाए किराम की जुबानी सुना है और सुनते रहते होंगे। हमारे घर में भी बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे हमारे घर में भी रोज दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं। कहीं लड़का पैदा होता है, कहीं लड़की पैदा होती है, कोई हॉस्पिटल में पैदा होता है, कोई घर में जन्म लेता है, कोई कहाँ जन्म लेता है। लेकिन हजरत अली की शान आपका है कि काबे के अंदर साल में एक मर्तबा मेला लगता था। काबे के अंदर साल में एक मर्तबा मेला लगता था। जैसे आज बहुत सी जगह मेले लगते हैं, तो वहां पे होता क्या था कि लोग अपने फन को दिखाने के लिए, अपनी कारीगरी को दिखाने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए, वहां चीजें बेचने के लिए, सेल करने के लिए वहां पे लाया करते थे। वो साल में एक ही मेला लगता था। साल में जैसे आज बहुत सी जगह सेल परचेज खरीदो फरोख्त का मामला बहुत सी जगह मेलों में मार्केट में होता है, तो वहाँ दूरों दराज से, कस्बों से, इलाकों से, देहातों से, गाँवों से काबे के वहाँ पे इकट्ठे होकर वो मेले लगते थे। दूरों दराज से लोग भी जो भी काबे का तवाफ करने के लिए आते थे, जैसे आज हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो दरगाह के ज़ियारत भी करते हैं और खरीदो फरोख्त भी करके आते हैं। इसी तरीके से लोगों के मामलात थे कि काबे का तवाफ करने के लिए जो आता था वो वहाँ से खरीदो फरोख्त भी करते थे। अब होता क्या है कि हजरत अली की वालदा फातिमा बिनते असद वो भी काबे का तवाफ करने के लिए हाजिर होती हैं काबे के अंदर। अब हाजिर जब होती हैं तो काबे के तवाफ में 7 चक्कर होते हैं, आप सब जानते हैं। 7 चक्कर इंसान को लगाना पड़ता है। तो हजरत अली की वालदा फातिमा बिनते असद ने काबे के अंदर जाकर एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, दूसरा चक्कर भी मुकम्मल कर लिया, तीसरा चक्कर भी मुकम्मल कर लिया। तवाफ कर रही है अली की वालदा फातिमा बिनते असद। चौथा चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो अचानक प्रेगनेंसी का, विलादत का पेन शुरू होता है, दर्द शुरू हो जाता है। अब जब दर्द शुरू हुआ तो अभी तो चक्कर 4 हुए, 3 चक्कर बाकी हैं। घर जाऊंगी तो 3 चक्कर का मामला है और घर में रास्ते में कहीं विलादत ना हो जाए। अब यहाँ रहूं तो कैसे रहूं? अल्लाह की मर्जी और हिकमत और मौला अली की शान जाहिर होनी थी। अल्लाह की बारगाह में दस्ता बदुआ होती है अली की वालदा फातिमा बिनते असद। हे रब्बे करीम, तूने आज तक मेरी इज्जत और आबरू को बचाया है, हमारे खानदान की इज्जत को तूने महफूज किया है। मेरे को प्रेगनेंसी का पेन हो रहा है, मौला ताला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरी आबरू की हिफाजत फरमा। यहाँ तो मेला लगा हुआ है, चारों तरफ लोग हैं, भीड़ लगी पड़ी है, यहाँ पे कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? हजरत अली की वालदा फातिमा बिनते असद अभी ये दुआ करके हाथ नीचे ही किए थे कि काबे की जो दीवार थी, काबे की दीवार 2 हिस्सों में फट जाती है। काबे की दीवार 2 हिस्सों में फट जाती है और अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, ए मेरी बंदी अंदर आ जा। क्या आवाज आती है? मेरी बंदी अंदर आ जा। अब जैसे ही अली की वालदा फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हुई, अली की विलादत हो गई। अली की विलादत हो गई।
अब आप जानते हैं कि आपका हिंदुस्तान हो या रायपुर हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या आपका मोहल्ला हो, कहीं भी हजरात मोहतरम बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई गंदगी जरूर होती है, नजासत जरूर होती है, नापाकी जरूर होती है। ऐसे कोई हजरात आपको लेडी मिलेगी नहीं कि बच्चे को जन्म दे रही हो, गंदगी ना हो, नजासत ना हो, थोड़ा ब्लड वगैरह का मामला ना हो। लेकिन हजरात जो कुरान में अल्लाह ने एक आयत को नाज़िल फरमाया ना, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अल्लाह ताला इनसे हर गंदगी को दूर फरमाना चाहता है। तो इस आयत का मतलब ही इन्हीं के मुतालिक ये आयत उतरी है। दुनिया के अंदर हर औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो वहां गंदगी जरूर होती है, नजासत जरूर होती है, लेकिन वो तो काबा अली पैदा हुए, लेकिन अली भी पाक, उनकी माँ फातिमा भी पाक। कोई गंदगी काबे में नहीं, कोई गंदगी काबे में नहीं। अब इधर तो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, गंदगी भी होती है, लेडी को वीकनेस भी होती है, कमजोरी भी होती है। अरे भाई, औरत को कमजोरी है, इंजेक्शन लगाओ, औरत को कमजोरी है, फ्रूट्स लेके आओ, औरत को कमजोरी है, मेडिसिन लेके आओ, इस चीज का इंतजाम करो, इस चीज का इंतजाम करो। जब तक कुछ दिन नहीं गुजरते हैं, औरत को बहुत ज्यादा वीकनेस और कमजोरी रहती है। पूरा परिवार उसका ध्यान रखता है, जच्चा और बच्चा का, फैमिली वाले ध्यान रखते हैं, ससुराल वाले मैके वाले ध्यान रखते हैं कि लेडी को कुछ हो ना जाए, बच्चे को कुछ हो ना जाए, माँ को कुछ हो ना जाए। लेकिन हजरत अली की वालदा फातिमा बिनते असद, फातिमा को और ना ही कोई कमजोरी का एहसास हुआ, ना ही कोई कमजोरी का एहसास। और जो चीज चाहिए थी अल्लाह की तरफ से हाजिर हो रही थी, अल्लाह की तरफ से हाजिर। अब जब अली की वालदा फातिमा बिनते असद ने अपने शहजादे को देखा, बच्चा कैसा ही हो, काला हो, पीला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपाई जो कैसा भी हो, माँ तो उससे मोहब्बत करती है, माँ तो उससे प्यार करती है। हजरात, काला हो, कलोटा हो तो माँ के लिए तो वो चांद होता है, माँ के लिए तो वो सूरज होता है, माँ के लिए तो सब कुछ होता है। माँ कैसे कैसे लक़ब से अपने लाल को याद करती है, माँ कैसे कैसे लक़ब को अपने बच्चे को हजरात मोहतरम कहती है। घर में किस तरीके से आपने भी अलकाबात सुने होंगे कि बच्चे को जब माँ पुकारती है, चाहे बच्चा नालायक भी हो तब भी माँ के लिए वो औलाद बड़ी प्यारी होती है। बच्चा कैसा भी हो, माँ के लिए औलाद प्यारी होती है। अब फातिमा बिनते असद के घर बच्चा, सुभान अल्लाह, बच्चा पैदा हुआ, अली पैदा हुए, अली पैदा हुए। देख रही है कि माँ हाथ सलामत है, हजरात चेहरा चमक, बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल हजरात सलामत, हर तरीके से। फातिमा बिनते असद बॉडी के हर पार्ट्स को देखती हैं तो खुश होती हैं, लेकिन जब आंखों को देखती हैं फातिमा तो थोड़ी गमज़दा हो जाती है। अली की वालदा फातिमा बिनते असद जब आंखों पे नजर डालती हैं तो अली आंखें नहीं खोलते। आपने से कुछ सुना होगा कि हजरात आंखें नहीं खोलते। अब उनको एक फिक्र लायक हुई कि मैं जाऊंगी घर पर अजीज व अकारीब रिश्तेदार कहेंगे बच्चे के हाथ और पैर तो सलामत है, सब कुछ सही है, लेकिन बच्चा शायद नाबीना है, तो मैं क्या कहूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। हजरात, एक दिन काबे में रुकी, 2 दिन काबे में रुकी, 3 दिन काबे में रुकी। अली की वालदा 3 दिन काबे में मौजूद है। अल्लाह अली की भी हिफाजत कर रहा है, अली की वालदा फातिमा की भी हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 3 दिन के बाद फातिमा अल्लाह की बारगाह में दुआ करती ही कि अल्लाह अब मैं घर जाना चाहती हूँ। तो जो काबे की दीवार पहले 2 हिस्सों में फटी थी वापस पैक हो गई थी, 3 दिन के लिए पैक ही रही। अब जब जाने का इरादा करती है तो काबे की दीवार वापस खुल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की दीवार खुली, अली की वालदा वहां से बाहर हुई। अब जब बाहर हुई तो आप अंदाजा कीजिए, थोड़ी दूर चली थी, रिश्तेदार आ गए, अजीजों अकारीब आ गए, गोद में ले रहे।
लेकिन आंखों से दिखता नहीं है क्या? आंखें क्या? हजरत मोहतरम यहाँ तक के घर चली गई, घरदार खानदान सब आए, उन्होंने सबको देखा, सबने उनको देखा कि सब कुछ सलामत है, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा। हजरत अबू तालिब भी गमज़दा है, फातिमा भी गमज़दा है, और कुछ जो मोहब्बत करने वाले थे वो भी गमज़दा है। किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर कि अली आंखें नहीं खोल रहे। अब दोपहर के वक्त शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर होती है कि आज मेरे चचा अबू तालिब के घर बच्चा पैदा हुआ है, चलो कैसा बच्चा है मैं भी देखते आता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत दोपहर के वक्त हजरत अली के घर के लिए निकल पड़े। निकलने के बाद घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद जब अबू तालिब का चेहरा देखा तो थोड़े गमज़दा थे, फातिमा बिनते असद का चेहरा देखा तो गमज़दा था, उसके बाद कुछ रिश्तेदारों का चेहरा देखा तो गमज़दा था। तो हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अरे भाई तुम्हारे घर में मातम क्यों है? बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होने के बाद तो खुशी मनाई जाती है। अरब का दस्तूर था कि जब बच्चा पैदा होता था बड़ी धूमधाम से खुशियाँ मनाई जाती थी। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया में ये रिवाज है कि बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है। अल्लाह अकबर। हमारे लिए तो लड़का पैदा हो तब खुशी मनाते हैं, लड़की पैदा हो तब खुशी मनाते हैं, और मनानी चाहिए। लेकिन पैगंबर आज़म ने फरमाया, क्या बात है, खुश नजर नहीं आ रहे हो, खुश होना चाहिए। तो फातिमा बोली, बेटा तो अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन बेटा आंखें नहीं खोलता, बेटा आंखें नहीं खोलता है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, आंखें नहीं खोलता है, लाओ मैं भी तो देखूं बेटा है कैसा, मुझे गोद में दो। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अली को गोद में लिया और अली की जिस्म ने ये एहसास कर लिया कि मैं मुस्तफा की गोद में आ चुका हूँ। मुस्तफा चंद मिनट के बाद घुट्टी पिलाते हैं और घुट्टी का असर जब अंदर जाता है वो अपना असर दिखाता है। कसम खुदा की, इधर घुट्टी ने असर दिखाया, इधर आंखें खोल के ही अली ने मुस्तफा का दीदार कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें खुली, मुस्तफा का दीदार, मुस्तफा का जमाल अली ने देख लिया। अब रायपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, आपसे एक सवाल और क्वेश्चन करता हूँ। कोई 30 साल के बाद उम्र पे जाता है, कोई 20 साल के बाद जाता है, कोई 50 साल के बाद जाता है, और हदीसों में उलमा की जुबानी आपने सुना होगा और कयामत तक सुनते रहेगी दुनिया, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि जब काबे के अंदर जाओ, काबे में पहुंचो तो पहली नजर मार लिया करो, और पहली नजर मारते वक्त दुआएं कर लिया करो, ताकि जब काबे पर पहली नजर पड़ती है तो अल्लाह उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन एक बात ये सुनो, हिंदुस्तान वालों के लिए हुक्म और ऑर्डर हो गया, पाकिस्तान वालों के लिए हुक्म है कि काबे पे पहली नजर डाल तो बंदे दुआ मांग कबूल होगी। दुनिया के लिए ऑर्डर दे दिया कि काबे पे पहली नजर डाल दुआ कबूल होगी। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म दे दिया, काबे पे पहली नजर डाल दुआ कबूल होगी। ये लम्हा बेकार नहीं जाना चाहिए, ये सेकंड बेकार नहीं जाना चाहिए, ये कीमती वक्त बेकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा काबा नसीब हो जाना हो। इसलिए काबे पर जब पहली नजर पड़े तो तू दुआ मांगे कर, अल्लाह और रसूल का हुक्म। लेकिन अली से पूछो, अली बड़ी तमन्ना रहती है लोगों की कि मैं काबा देखूं, पहली नजर पड़े,
लेकिन बहुत से तो ऐसे होते हैं कि 70 साल के बाद काबा देखते हैं, काबा नसीब नहीं होता इतनी टाइम तक। कोई 50 साल के बाद काबा जाता है, कोई 80 साल के बाद काबा जाता है, जब जाके काबे पर नजर पड़ती है। लेकिन अली तुम 10-20 साल के बाद काबे में नहीं आए हो, 30 साल के बाद काबे में नहीं आए थे, 50 साल के बाद काबे में नहीं आए थे, बल्कि तुम तो पैदा ही काबे में हुए, पैदा ही काबे में हुए। तो तुम्हें तो सबसे पहले काबे की तरफ आंखें खोलनी चाहिए थी, काबे को देखना चाहिए था, काबे का दीदार करना चाहिए था। हदीस तो हमारे लिए, हदीस अली के लिए भी, हदीस अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, सलमान फारसी, गौसो ख्वाजा रजा, मखदूम सिंहबारी से ज़ेबा, सबके लिए हदीस है कि काबे पे नजर डालो दुआ कबूल होगी। अली तुम तो जिस वक्त पैदा हुए उस काबे में ही पैदा हुए, पहली नजर डालनी चाहिए थी, क्यों नहीं डाली? जब थोड़े बड़े हो गए अली तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए अली, लोगों को जब पैदा हुए थे परेशान कर दिया, आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे, आंखें क्यों नहीं खोली थी? अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह से एक ही तो तमन्ना लेकर आया था, एक ही तो दुआ लेकर आया था। अल्लाह की बारगाह में आलम अरबा में मैंने यही दुआ की थी, मौला मैं जब दुनिया में जाऊं, मैं जब दुनिया में जाऊं तो जब पैदा हूं, पैदा होने के बाद बाप का चेहरा देखूं या ना देखूं, माँ का चेहरा पहली बार देखूं ना देखूं, दादा का देखूं ना देखूं, दादी का देखूं ना देखूं, रिश्तेदार का देखूं ना देखूं, खानदान वाले का देखूं ना देखूं, लेकिन एक ही तमन्ना लेकर आया था कि मौला विलादत होगी, विलादत होगी तो घर अल्लाह का होगा, विलादत होगी तो घर अल्लाह का होगा, आंखें खुलेगी तो चेहरा रसूलुल्लाह का होगा, चेहरा रसूलुल्लाह का होगा। और अल्लाहु अकबर, अली ने सबसे ज्यादा समझदारी और अक्लमंदी से काम लिया। अली तुमने काबे को क्यों नहीं देखा, मुस्तफा को क्यों देखा? तो बरेली के आला हज़रत की बोली वो जवाब देती है कि हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अली कितने समझदार हैं, बचपन ही में इतने समझदार, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन ही में वो शान अता कर दी कि पैदा हो रहे हैं तो घर अल्लाह का, आंखें खुल रही हैं तो चेहरा रसूलुल्लाह का। ऐसी खुशनसीबी किसकी हो सकती है? आज तक कोई अल्लाह के घर में पैदा नहीं होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत आपकी मस्जिद में आ जाए, गौसिया मस्जिद में, जिसकी विलादत का वक्त करीब हो, तो दुनिया भगा देगी कि भाई जाओ आप हॉस्पिटल या इधर उधर कहीं जाइए। लेकिन हजरात ना मस्जिद में, न मदरसों, न खानकाहों में, न कहीं बच्ची की विलादत होती है। ये अली ही को शर्फ हासिल है कि अली ही अल्लाह के घर में पैदा हुए हैं, और कयामत तक कोई दूसरी शख्सियत किसी अल्लाह के घर में पैदा नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, बेशक ये अली ही को शर्फ हासिल है। अब देखिए अली पैदा हो गए। अब जब सरकार का सबने साथ छोड़ दिया था, एक अबू तालिब साथ दे रहे थे। अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक हुजूर का साथ दिया था, हुजूर की परवरिश की, हुजूर को पाला था। तो हुजूर को भी खुशी थी कि अबू तालिब के घर बच्चा पैदा हो। हुजूर को भी इस बात की हमदर्दी ज्यादा थी कि मेरे चचा जिन्होंने मेरा ध्यान रखा था, घर बच्चा पैदा हुआ है। तो हजरत अबू तालिब से बोले तुम्हारे घर थोड़े दिन के बाद कि तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी तरबियत और परवरिश मैं करना चाहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा की परवरिश अबू तालिब के घर हुई और अली की परवरिश मुस्तफा के घर हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की परवरिश मुस्तफा लेके आ गए अपने घर। अरे कोई नेक इंसान किसी औलाद की परवरिश कर दे तो औलाद कितनी अच्छी बन जाती है,
कि भाई इसको उस नेक ने पाला है, उस आलिम ने पाला है, उस मुफ्ती ने पाला है, फला बुजुर्ग के घर इसकी तरबियत हुई है, इसकी चाल ढाल बता रही है कि जब वो नेक है तो ये नेक है, वो तरबियत याफ्ता है तो ये बच्चा तरबियत याफ्ता है। उस अली की तरबियत क्या कौन जवाब ला सकता है जिसकी तरबियत मुस्तफा की आगोश में हुई हुई, मुस्तफा के घर में हुई हुई, वो कैसा लाजवाब अली होगा, कैसा बेमिसाल अली होगा जिसकी तरबियत मुस्तफा ने की हो। सहाबा को तो बाद में शर्फ हासिल हुआ कि मुस्तफा की तरबियत मिली, मुस्तफा का साथ मिला। अली जब से पैदा हुए, अली जब से पैदा हुए, जब से मुस्तफा की आगोश और तरबियत मिल रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब से पैदा हुए अली मुस्तफा की तरबियत, मुस्तफा जान रहमत की तरबियत में अली रहे। अब दो रिवायतें हमें मिलती हैं कि जब अली की उम्र 9 साल की हुई, और एक रिवायत ये मिलती है कि जब हजरत अली की उम्र 13 साल की हुई तो मुस्तफा जान रहमत ने ऐलान नबूवत किया और खुदा की तौहीद के लिए ऐलान किया कि अल्लाह को मानो, मुझे रसूल मानो। जो मैंने परसों इसमें कुछ आपसे अर्ज किया था कि मुस्तफा जान रहमत कोहे सफा पे चढ़कर जब तौहीद, अल्लाह की तौहीद की बात कही, अपने कलमे की बात कही, तो हजरात सब लोगों में खलबली मच गई थी कि हमारा भतीजा एक खुदा की हमें दावत दे रहा है। तो 13 साल या 9 साल की उम्र जब हजरत अली की हुई तो मुस्तफा ने दावत इल्लाह दी, दावत इलर रसूल दी। लोगों को खलबली मच गई, सब भाग गए। किसी ने मुस्तफा का कहना नहीं माना, कलमा नहीं पढ़ा, तो मुस्तफा ने कोहे सफा और फरान की चोटियों पर चढ़कर यही ऐलान किया था कि हे कोई जो आज मेरा साथ दे, हे कोई जो आज मेरा कलमा पढ़े, हे कोई जो आज अल्लाह को एक माने। तो उस वक्त तमाम लोग तो दूर भाग रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। अगर कोई साथ देने वाला था तो बजस्ता अलल ऐलान अली ही दौड़ते हुए आए थे, अल्लाह से किया था या रसूल अल्लाह कोई साथ दे या न दे, लेकिन इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, खुदा की वहदानियत का मैं ऐलान करता हूँ और आपका कलमा पढ़ता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपका कलमा मैं पढ़ता हूँ। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ लिया। मुस्तफ़ा जान रहमत का जब कलमा पढ़ा तो हजरत अली हुजूर के साथ रहते थे, तबलीग में हुजूर के साथ को परेशान करते थे ना दीन की। हजरत अली बचपन ही में इतने समझदार थे कि कुफारे मक्का क्या मीटिंग कर रहे हैं जब इस्लाम में दाखिल हो गए, क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सब मुस्तफा जान रहमत को अली आके बताते थे। और कोई मुसलमान परेशान होता था तो वो भी अली आके मुस्तफा जान रहमत को बताया करते थे। अब जब तक अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफा मक्के में रहे, जब तक अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफा जान रहमत ने दीन की मक्के में तबलीग की। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक आयत नाजिल हो गई और हुक्म हुआ कि अब मक्के नहीं मदीने जाना है, आपको हिजरत करना है, आपको यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करना है। अब जब हुक्म खुदा हुआ तो अल्लाह के रसूल को मक्का छोड़ना था। जब मक्का छोड़ना था, जब मक्का छोड़ना था तो हजरत अली से मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए अली, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ चुका है, मुझे अभी ही मक्के से मदीना निकलना है। सिद्दीक अकबर को लेकर मेरे पास कुछ अमानत है, क्योंकि कुफारे मक्का ने इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था। अल्लाह की तरफ से आयत मुबारक नाज़िल हुई थी कि जो लोग ईमान लेकर आ गए, कुछ लोग पहले जा चुके थे और धीरे धीरे वापस जा रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए हुक्म था कि आप अभी ही फौरन मदीना शरीफ के लिए रवाना हो जाए। सिद्दीक अकबर के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत रवाना होने के लिए तैयार थे। इधर कुफारे मक्का मुस्तफ़ा के पीछे पड़े हुए हैं,
कि आज माज़अल्लाह मुस्तफ़ा का कत्ल करेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत रात के किसी हिस्से में हजरत सिद्दीक़ अकबर के घर पहुंचते हैं, अली को बुलाते हैं। अली देखिए अली की किस्मत, अली की किस्मत। हम अली को ऐसे नहीं मानते, अली को हजरत मोहतरम दुनिया नारे हैदरी ऐसे नहीं लगाती। हजरत उनका पावर बहुत बड़ा है, उनकी शान बहुत बड़ी है, उनकी अजमत बहुत बड़ी है। हजरत मुस्तफ़ा ने अली को बोला, अली ये मेरा बिस्तर है, अली ये मेरा बिस्तर है, इस पे सो जाओ। मेरी कुछ अमानतें रखी हैं कुफार और मुशरिकीन की, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत को कुफार और मुशरिकीन इतना सच्चा मानते थे कि अपनी अमानत मुस्तफ़ा के पास रखते थे। ईमान लेकर नहीं आए, लेकिन अपना सारा खजाना मुस्तफ़ा के पास रखा करते थे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अली ऐसे मैं नहीं जा सकता, बल्कि तुम्हें बदमानत इस बात की ऑर्डर दे के जा रहा हूँ कि तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह को उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। अली मुस्तफ़ा के बिस्तर पर, अली मुस्तफ़ा के बिस्तर पर, वाह रे अली की किस्मत में कुर्बान जाओ। बिस्तर मिला तो मुस्तफ़ा का, अल्लाह सुभान अल्लाह, बिस्तर मिला तो मुस्तफ़ा का, लेकिन आज वो बिस्तर का, लेकिन वो कत्ल वाला बिस्तर है, कत्ल वाला बिस्तर है। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुश्मन घात में लगे हुए हैं कि मुस्तफ़ा को माज़अल्लाह आज कत्ल करेंगे, मुस्तफ़ा को मारेंगे। अली को बिस्तर पर सुलाने का मुस्तफ़ा हुक्म दे रहे हैं कि आज अली इस पे सो जाओ, अली इस पे सो जाओ, अली इस पे सो जाओ। जब अली सोए तो घबराए नहीं, घबराए नहीं, बल्कि बेफिक्री की नींद सोए, कोई फिक्र नहीं। ए अली 40 कुफार हुजूर के गेट के बाहर नंगी तलवारें लेके खड़े हुए थे, लेकिन अली तो आराम से सो रहे हैं। ईमान देखिए अली का, ईकान देखिए अली का। ऐसा ईमान और ईकान हमारा हो जाए तो हमारी हर जगह हिफाजत होगी। अली मुस्तफ़ा के बिस्तर पर कुफार तलवार नंगी हाथ में लेके बाहर खड़े हैं कि मुस्तफ़ा निकलेंगे तब मारेंगे। लेकिन अली को तो आज नींद नहीं आनी चाहिए, अली को आज नींद आनी नहीं चाहिए थी। क्या पता किस वक्त दुश्मन हमला कर दे और मेरे को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन अली कहते हैं मैं पूरी रात आराम से सोया। आज हमारे मोहल्ले में या घर के बाहर कोई एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो पूरे परिवार की नींद खराब हो जाएगी। क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, किसको पकड़ने आया। लेकिन इधर तो 40 थे, मारने के लिए आए थे और अली आराम से सो रहे। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, अली आज तो सोना नहीं चाहिए था, तुम्हारी मौत हो सकती थी, तुम शहीद किए जा सकते थे। तो अली का जवाब आता है, दुनिया वालों मेरे मुस्तफ़ा कह के गए थे, अली सुबह को उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मुझे अपने मुस्तफ़ा के फरमान पर इतना यकीन था कि पहाड़ अपनी जगह से इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो मुस्तफ़ा ने फरमा दिया वो कभी टल नहीं सकता। मुस्तफ़ा ने कह दिया अली सुबह को उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना, तो अली कभी भी मर सकता है, लेकिन आज की रात उसे मौत नहीं आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं आएगी, क्योंकि मुस्तफ़ा कह के चले गए अली सुबह को उठना, अमानतें बांटना। और एक बात सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान वो तो मुस्तफ़ा की ताक में थे कि मुस्तफ़ा निकलेंगे तब मारेंगे। और मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह का इतना बड़ा करम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सूरह यासीन पढ़ते हुए, कुछ कंकरी लेते हुए उनके सामने से निकल गए, उन्होंने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत उनके सामने से निकले, किसी की नजर नहीं पड़ी। फजर के वक्त एक बुढ़ा आ रहा था, बोला भाई कैसे खड़े हो, बोले तब निकले, तब निकले, तब मारे। बोले पूरी रात खराब हो गई तुम्हारी। बोले हो गई पूरी रात खराब। बोले क्यों? बोले वो तो कभी के निकल गए। आपकी आवाज कब निकलेगी? वो तो कभी के निकल गए। कब निकल गए?
का कौन कह रहा है? का पुरुष भी तुम्हारी टोपियों पे छोड़ के गए। का क्या मतलब? पहले ने देखा तो कंकरी, दूसरे ने देखा तो कंकरी, तीसरे ने देखा वमा रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह को कंकरी है महबूब आपने नहीं फेंकी, वो अल्लाह ने फेंकी। मदद अल्लाह की। अब आज भी कोई कहे हुजूर हाजिर व नाजिर कैसे हैं, हुजूर हाजिर व नाजिर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो समझ लो कंकरी लग गई होगी। जब तो माज़अल्लाह इनकार कर रहा है, जब तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। आजकल फिर रहा है ना कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर को हाजिर व नाजिर नहीं है, और हुजूर हमारी तरह है, बशर है, माज़अल्लाह ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। उनको अल्लाह की तरफ से फटकार हो चुकी है। उनके कहने में मत आना, बात आई है तो कभी मेरे ज़हन में बात आ गई, 2023 की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट पे हजरात के मोहतरम, आप जानते हैं इमिग्रेशन में टाइम लगता है, 1 घंटे पहले एयरपोर्ट में दाखिल होना पड़ता है। तो वहाँ हम 1 घंटे पहले दाखिल हुए, 2023 की बात है, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। तो वहाँ पे वेट करना पड़ता है, 1 घंटा फ्लाइट के उड़ने में था, तो हम भी वहाँ बैठे थे, एक साबुर बैठे हुए थे जहाँ पे वेट किया जाता है। तो सुन्नी चाहे आप हो या हम हो, कैसे भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन्नी के चेहरे पे नूरानियत अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा थोड़ा सांवला भी है, तब भी उसके चेहरे पे अल्लाह नूर अता कर दिया करता है, और वो गोरे भी है, तब भी अल्लाह की फटकार है। तो हजरात वो इधर बैठ गया, वो इधर बैठ गया। अब हम तो नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि अपना वाला होता तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में मजा आता। लेकिन हजरात वो खुद ही बोल पड़े, बोले मौलाना आप उधर वाले लग रहे। मैंने भाई किधर वाले? बोले उधर बरेली वाले। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, और हम तो फख्र से कहेंगे, यहाँ भी कहेंगे, कब्र में भी हमें सुन्नी पुकारेंगे, हम फख्र करेंगे, मैदान हश्र में भी हमें सुन्नी कहेंगे तो हमें फख्र होगा। मैंने भाई हम इधर वाले हैं तो तुम उधर वाले हो। बोले यार एक सवाल करना है। मैंने की करो भाई। बोले आप कहते हो हुजूर हाजिर व नाजिर हैं, हुजूर क्या, हुजूर के हाथ बेमिसाल है, हुजूर के कान बेमिसाल है, हुजूर की आंखें बेमिसाल है, हुजूर का ये बेमिसाल है। मैंने की इसमें शक है? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर तो नूरुल अला नूर है, हुजूर तो बेमिसलो बेमिसाल है, लाजवाब है। हुजूर जैसा ना कोई आया है ना कोई आ सकता है। बोले नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने फिर कैसे होता? बोले हमारे भी हाथ है, हुजूर के भी हाथ। मैंने कि हमारे तेरे तुम्हारे हाथ में और मुस्तफा के हाथ में जमीन व आसमान का फर्क। मैंने हमारे और आपके हाथ उठते हैं तो चोरी करने के लिए उठते हैं, हमारे और आपके हाथ उठते हैं तो हजरात गलत कामों के लिए उठते हैं, हमारे और आपके हाथ उठते हैं तो गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। लेकिन मुस्तफा का जब भी हाथ उठा मक्का या मदीना में, गरीब की हमदर्दी के लिए उठा, बेवाओं के लिए उठा, मजबूत सहायता के लिए उठा, जो कहा हाथ जिस्म उठा, गनी कर दिया, मोज़े बहरे सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है कान, बोले जैसे उनके कान वैसे हमारे कान। मैंने कि भाई ऐसा है, तेरे कान की समात का आलम यह है कि तुझे मोहल्ले के कान की अजान की आवाज सुनाई नहीं देती, खिड़की में कान लगा के सुनना पड़ता अजान हो गई या नहीं हो गई। लेकिन नबी की समात का आलम यह है, नबी की समात का आलम यह है कि बैठे हैं मक्का मदीना की चटाई पर और लोहे महफूज पर जो कलम चलता है, मुस्तफा उसकी आवाज को भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा अकीदा है या नहीं है? बेशक। बोले फिर हमारी आंख उनकी आंख एक ही तो है। मैंने की गलत बात, हमारी आंख उनकी आंख का मामला नहीं। हमें थोड़ी सी आंख कमजोर हो जाए तो चश्मा बनाना पड़ता है, नंबर बढ़ाने पड़ते, उम्र के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला। लेकिन नबी का मामला, नबी के कान लाजवाब तो नबी की आंखें भी लाजवाब, नबी की आंखों का आलम ये है। और आज भी रायपुर की जिंदगी सुन लियो, हमारा अकीदा है और यही अकीदा रखना और दुनिया को बता देना कि नबी के देखने का आलम ये है कि लेटे हैं गुंबदे खजरा की छांव में और रायपुर में जो आप जलसा कर रहे हैं, मुस्तफा उसको भी मुलाहिजा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह। कि मुस्तफा के कान लाजवाब, मुस्तफा की आंखें लाजवाब, मुस्तफा का पैर लाजवाब, मुस्तफा का हाथ
वो बोला फिर एक आध बार हुआ, एक बात और बताओ। मैंने भाई क्या क्या? बोले आप थूके मुबारक लुआब की बहुत तारीफ करते हैं हुजूर की, ये कैसे हो सकता है? हमारा थूक उनका थूक शरीफ एक ही है। मैंने की माज़अल्लाह सदवार माज़अल्लाह। मैंने की तेरा थूक तो है नापाक, इतना नापाक है अगर घर पर मकराने के पत्थर पर थूक दे तो लड़की ढकेल दे। क्या अब्बा क्या कर रहे हो? बीवी कहेगी बुड्ढा सटिया गया। हमारे थूक इतना नापाक कि हजरात के मोहतरम इतनी बेइज्जती हमारी। और आपने देखा कि हमारे थूक का मालमला ये है कि सार्वजनिक स्थानों पे लिखा है कि थूकना मना है, मेट्रो स्टेशन पे लिखा है थूकना मना है, दिल्ली पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के 60 दरवाजे हैं, सब पे लिखा है थूकना मना है, पुलिस स्टेशन पे लिखा है थूकना मना है, हॉस्पिटल पे लिखा है थूकना मना है, कोर्ट कचहरी पे लिखा है थूकना मना है। और लॉकडाउन में तो इतना लिख गया थूकना मना, थूकना मना, थूकना मना। अबे थूक है या मुसीबत? अरे मैंने कहा तेरा थूक इतना नापाक है, लेकिन नबी के थूक शरीफ का आलम ये है कि कतादा की आंखों में लगा दिया जाए तो बिनाई वापस आ जाए, जाबिर की आंधी में डाल दिया जाए तो 1500 सहाबा का पेट भरता हुआ नजर आ जाए। नबी के थूक मुबारक का आलम ये है कि खारी कुएं में डाल दिया जाए, कुआं हमेशा के लिए मीठा हो जाए। नबी के थूक मुबारक का आलम ये है मक्का और मदीना की जिस गलियों में मुस्तफा का थूक शरीफ डल जाए कयामत तक के लिए खुशबू से मौतर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात और कहीं फिर अपने मौजू पे आते हैं। आखिरी बात को फिर क्या थक जाते हैं लोग तो ये उठने लग जाते हैं। उठ के जा रहे, मैंने कहा जा रहे हो हजरत? बोले थोड़ा भूख लगी है, कुछ खा पी लो। मैंने खा लीजिए साहब, सामने कैंटीन थी, सामने कैंटीन थी। कुछ चीज खरीदी, 200 रुपए की चीज खरीदी होगी, 190 का उसने कोई चार्ज पे करा और 10 रुपए वापस लिए, 10 रुपए जेब में रख लिए और किसी कागज के अंदर कोई चीज उसने खरीदी थी, परचेज की थी। अब हजरात वो चीज खा ली, खाने के बाद वो जो कागज बचा था ना, उस कागज को उसने डस्टबिन में डाल दिया। अल्लाह अकबर। मैंने कि ये काम कीजिए, जो कागज आपने डस्टबिन में डाला है ना, उसको आप जेब में रखिए और जो नोट अंदर रखा है उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। बोले ऐसे कैसे? वो नोट, मैंने कि वो भी कागज है, ये भी कागज, वो भी कागज, ये भी कागज। बोले नहीं मौलाना, दोनों कागज बराबर नहीं हो सकते। मैंने कि यही तेरे सवाल का जवाब है। जब दोनों कागज बराबर नहीं हो सकते तो मुस्तफा और उम्मती भी बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा कैसे? कहा ये कागज वागज ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है? बोले इसलिए नहीं डाल सकता, इस कागज की वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ी? इस पर गवर्नमेंट की मोहर लग गई, इस पर गवर्नमेंट की मोहर लग गई तो ये नोट काबिले अदब बन गया, काबिले इज्जत बन गया, इसको पॉकेट में रखा जाता है। मैंने कहा तेरे सवाल का यही जवाब है कि जिस नोट मोहर लग जाती है वो काबिले अदब हो जाता है, काबिले इज्जत हो जाता है। तो हम भी अपने मुस्तफा और उम्मती को बराबर नहीं कहते हैं, मुस्तफा को आला मानते हैं, लाजवाब मानते हैं, बेमिसलो बेमिसाल मानते हैं। इसलिए कि जिस नोट पर गवर्नमेंट की मोहर जाती है उसे जेब में रखा जाता है और मुस्तफा पे तो खुदा की मोहर लग चुकी है कि ये मुस्तफा है, ये आका है, वो मौला है। जिस पर भारत की गवर्नमेंट की मोहर लग जाती है उसे जेब में रखा जाता है और जिसकी अल्लाह की मोहर लग जाती है उसे दिल में रखा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हजरात ऐसी ऐसी बातें करते। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपके छत्तीसगढ़ का माहौल मुझे बड़ा पसंद आता है कि ये खटमल कीड़े मकोड़े बहुत कम है यहाँ पे। अल्लाह का करम है, सब आशिक रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा के चाहने वाले, मुस्तफ़ा पे मर मिटने वाले। लेकिन इनके लिए आप पढ़ा करो, हजरत से आप पूछा करो कि इनको बाइकाट किस तरीके से किया जाए। आपकी गोसे आवाज कमेटी से हमारी कल गुफ्तगू हो रही थी। हम तो जयपुर में बड़ा परेशान है, ये लोग बहुत हैं, अब इतने हैं कि हम कम
कम है, ये ज्यादा है, तो ये हमें परेशान करते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत कम है, तो आप लोग इन पर भारी और मजबूत है। अल्लाह करे आपके जैसा माहौल हमारे राजस्थान और जयपुर में भी हो जाए, ताकि मुकम्मल जिस तरीके से वहाँ के उलमा चाहते हैं कि सुन्नियत का बोलबाला रहे, जिस तरीके से यहाँ पर है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अली, ये बात चल रही थी, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जो बुढ़ा आया कि बोले पूरी रात खराब हो गई, क्या कर रहे हो पूरी रात, तो मुस्तफा तो निकल गए। अली बिस्तर पर सो रहे, सुबह को उठे, अली रात भर सोए, आराम से सोए, सुबह को उठ गए, और सुबह को जब उठे, अब कुफ्फार तो पीछे लगे हुए थे ना, अली को पकड़ लिया, अली को पकड़ लिया, बोले भाई हमारा खजाना कहाँ है। लेकिन वो मुस्तफ़ा जाने रहमत तो खजाना पहले ही देके चले गए थे कि ए अली, अली को सुलाया ही इसलिए था, अली सुबह को उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिसकी जो अमानतें थी, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, सबको बांट दी। जब सारों को सारे खजाने मिल गए तो उस वक्त अली को छोड़ दिया। अली को जब छोड़ा तो अली भी मदीने के लिए रवाना, सुभान अली भी मदीने के लिए रवाना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन अली भी हिजरत करके मदीना तैयबा में पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन अली भी मदीना तैयबा में पहुंच गए। मदीना तैयबा में मखदूम साहबी नाम थे, नाम के एक साहबी मखदूम, हजरत मखदूम, उनके घर ठहरे। मुस्तफ़ा का हुक्म था कि आप मखदूम के घर ठहरे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तमाम सहाबा को जमा किया, तमाम सहाबा को जमा किया। अक़दे मुवाक़ात जो आपने उलमा से सुना होगा, अक़दे मुवाक़ात जो कायम हुई है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने तैयबा में कायम हुई। आपने अक़दे निकाह तो सुना होगा, अक़दे निकाह, अक़दे निकाह, अरे भाई वहाँ पे एग्रीमेंट होता है मियाँ बीवी का। अक़दे निकाह, आप किसी की बीवी बन रही है, आपके शोहर बन रहे हैं, अक़द हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, लाइफ जीवन साथ में गुजारना है, नहीं तो घपला करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अक़दे निकाह। अब ये अक़दे मुवाक़ात, ये कैसा एग्रीमेंट। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के जो तमाम सहाबा थे, वो मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत रखते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यार करते थे। जो मुस्तफ़ा ने कह दिया वो पत्थर की लकीरें, जान चली जाए, माल चला जाए, लेकिन हम मुस्तफ़ा की बात से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये उनका यकीन था और ईमान था, इसीलिए वो कामयाब हुए। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तमाम सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया, देखिए एक हमारा हाल हिंदुस्तान और दुनिया भर का हाल कि हम भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। अली सहाबा ने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कुरान को मानते, हम भी कुरान को मानते, वो भी अल्लाह को मानते, हम भी अल्लाह को मानते, वो भी वही नमाज पढ़ते, हम भी वही नमाज पढ़ते, वो भी वही रोजा रखते, हम भी वही, सारे काम हम भी वही करते जो वो करते थे। लेकिन ईमान में फर्क देखिए, और हमारा माशरा कितना गड़बड़ है। ईमान में फर्क देखिए। मुस्तफ़ा ने तमाम लोगों को जमा किया और इरशाद फरमाया है, ए मेरे तमाम सहाबा जितने भी ईमान लाए, कुछ मुहाजिर सहाबा थे, कुछ अंसार सहाबा थे। मुहाजिर सहाबा उसे कहते हैं जो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे बाद में। और उसके बाद अंसार सहाबा उसे कहते हैं जो हुजूर पे मदीना तैयबा में ही ईमान लाए और वो वहीं के थे। मुहाजिर और अंसार सहाबा, मुहाजिर सहाबा को भी जमा किया, अंसार सहाबा को भी जमा किया और फरमाया, तुम मुझे मानते हो कि मानते, तुम मेरा कलमा पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हैं, तुम मेरी बात मानोगे, बिल्कुल मानोगे, मानेंगे। उसके बाद कहा, देखो ये जितने भी हिजरत करके आए सहाबा मक्के से आए, इनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, इनके पास कोई प्लॉट नहीं है, इनके पास कोई दुनियावी चीज नहीं है, ये दीन की खातिर सब अपना मक्के में छोड़ के आ गए। अब इनका ध्यान कौन रखेगा। सरकार ने एक दूसरे का भाई एक दूसरे को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहाजिर और अंसार दोनों को एक दूसरे का भाई बना दिया। और भाई हमारी तुम्हारी तरह नहीं, हमारी तुम्हारी तरह अगर होता तो घपला इतना होता कि जैसे आज घपले हो रहे हैं।
मुस्तफा ने हमें भी भाई भाई कहा है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई भाई है। लेकिन हजरात मोहतरम सुहेब रूम से आए हुए थे, बिलाल हबशा से आए हुए थे, सलमान फारस से आए हुए थे, कितनी दूसरे मुल्कों से आए हुए थे हिजरत कर। लेकिन जब मुस्तफा ने फरमाया एक दूसरे के भाई हो और एक दूसरे का ध्यान रखना, तो मुस्तफा के फरमान पर उनको इतना यकीन और मुस्तफा के फरमान पर उनको अमल करना था। सबने एक एक दोस्त और एक एक भाई छाट दिया, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरे घर चल, तू मेरे घर चल, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। सबने सबको बांट लिया, एक दूसरे के घर ले गए और इतनी प्यार किया, इतनी अकीदत रखी, इतनी मोहब्बत की कि अपने सगे भाई से ज्यादा उनसे प्यार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यार किया, मुस्तफा का फरमान था कि इनका ध्यान रखना और ये तुम्हारे भाई हैं। और उन्हीं के मुताल्लिक कुरान अजीज में उनकी मोहब्बतों को देख के अल्लाह ने आयतों को नाजिल किया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं के मुताल्लिक इन आयत तय्यबा को नाजिल किया, उनकी मोहब्बत के मामलात में, उनके तक़द्दुस के मामलात में, उनके अदब के मामलात में। अब हुआ क्या, हम तो किसी को 100 रुपए में देंगे ना तो बुखार आता है, 200 रुपए देते तो बुखार आता है, 500 देते तो बुखार आता है, 5000 के दूंगा, 10,000 के दूंगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जब भाई बनाया एक दूसरे को कि ए लोगों, तमाम सहाबा एक दूसरे के भाई हो, ये बाहर मुल्कों से आए हैं, इनका ध्यान रखना, तो एक दूसरे को पकड़ कर घर पे ले गए और सारा खजाना उनके सामने खोल दिया। अरे बोलिए थोड़ा, खजाना खोल दिया। कहा तुझे मुस्तफा ने मेरा भाई बनाया, बेशक बेशक। और फरमाया देख ये मेरे 2 प्लॉट हैं, आज से मुस्तफा ने भाई कह दिया, एक प्लॉट तेरा एक मेरा, ये मेरे 2 बाग हैं, एक बाग तेरा एक बाग मेरा, ये मेरी जमीन हो जाए, ये तेरी जमीन, ये मेरी। यानी जितना खजाना था सबको आधा आधा बांट लिया। आज तो सगे भाइयों में मर्डर हो रहा है, सगे भाइयों में केस उलझे पड़े, सगे भाइयों के हालात इतने बुरे हैं कि आदमी सगे दूसरे भाई का क्या ध्यान रखेगा कि सगे भाइयों के मामला उलट पुलट। तो हजरात इसलिए उलट पुलट है भाई, हमने मोहब्बत माल से कर लिए, माल ही को सब कुछ समझ लिया, जबकि कुरान का ऐलान है वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद फितना है। अगर किसी ने भाई ने जबरदस्ती करके आपके हिस्से में 3 लाख आपको दे दिए, 2 लाख हजम भी कर लिए, तो सब्र कर लो ना। हमने तो बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जिन्होंने सब्र किया अल्लाह ने उन्हें बढ़ा दिया, और जिन्होंने किसी का हक दबाया अल्लाह ने उन्हें घटा दिया। देला है सब कुछ करने वाला अल्लाह, जो गलत करेगा वो गलत सजा भी पाएगा। लेकिन आप कह दो कोई बात नहीं हजरात, तू मेरा भाई है या पड़ोसी है या रिश्तेदार है, अगर तू ज्यादा ले रहा है कोई बात नहीं, मेरी क्या औकात है, सब मेरा ही है, मेरा अल्लाह मुझे इसका अज्र देगा। तो इंशाअल्लाह इतना बेहतर अज्र मिलेगा कि आपकी जिंदगी सुकून वाली अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुकून वाली, पैसे वालों को सुकून नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसे वाला होना गुनाह है, अल्लाह करोड़पति बनाए, जन्नती बनाए, हम सबको माला माल फरमाए। पैसा होगा जब तो सारे काम होंगे, जायज पैसा। लेकिन हजरत मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक दूसरे का भाई बना दिया, माल खोल दिया। अब तो यह है हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ एक सहाबी को पकड़ के ले गए और बोले प्लाट बांट लिए, जमीन बांट ली, पैसा बांट लिया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ बोले मेरी 2 बीवी हैं, एक बीवी मेरी और एक, अरे बोलो यार, क्या सहाबी झूठ बोल सकते हैं? सहाबी गलत काम कर सकते हैं? सहाबी कोई मजाक कर सकते हैं? इसमें कोई गलत बात नहीं थी।
हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ बोले जमीन और जायदाद बटी है, अगर आप चाहें तो मेरे पास तो 2 बीवी हैं, एक बीवी को मैं तलाक दे सकता हूँ मुस्तफा के फरमान पर, क्योंकि आप दूर से आए हैं, ध्यान आपका रखना भी जरूरी है। तलाक के बाद इद्दत गुजारने के बाद ये बीवी आपसे निकाह कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतना जज्बा, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। हजरत मोहतरम, ये प्यार अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम तो इतना लड़ते हैं कि जानवर भी क्या लड़ता होगा, इंसान तो इतना लड़ता है आजकल। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और ये याद रख लेना, लड़ना गुनाह है। कातिल और मकतूल, एक उसे कहते हैं कातिल और एक होता है मकतूल। कातिल उसे जो किसी का कत्ल करे, मकतूल जिसका कत्ल किया जाए। लेकिन हदीस में ये लिखा है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लड़ाई करिए तो उसमें हदीस की फजीलत अलग है। लेकिन अगर दुनियावी पैसों के चक्कर में कातिल और मकतूल बन गए, किसी ने किसी को मार दिया, तो अगर आपसे पूछूं कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा, तो आप तो ये कहेंगे इसने मारा ये जन्नत में जाएगा, बेचारा मर गया ये तो जन्नत में जाएगा। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं दोनों जहन्नम में जाएंगे। मुस्तफा फरमाते हैं दोनों जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि दोनों दुनिया के पैसों के चक्कर में लड़ रहे थे। वो बात अलग है, उसके पास थोड़ी ताकत ज्यादा आ गई या उसने पछाड़ दिया तो उसने उसको मार दिया। अगर इसके पास थोड़ा दाव ज्यादा चलता तो हो सकता है ये आदमी इसको भी तो मार सकता था। मार तो हो सकता है, दाव ना चला हो, वार ना चला हो, कोई चीज मिली ना हो, आपस में लड़ाई तो इसलिए रोब और दबदबा तो इसलिए दिखाया जा रहा था, मैं इसको मारूंगा तो मार तो ये भी सकता था। वो बात अलग है, इसका दाव चला नहीं, ये मर गया, ये मारने वाला ये मरने वाला, लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। कितनी बड़ी हदीस है, इसलिए लड़ाई से बचो। हजरत मोहतरम पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हमने तो ये देखा मदीना तैयबा में, मदीना तैयबा जैसी जगह में जहाँ पे हजरत अली मौजूद है, मतलब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। अंसार सहाबा मदीना तैयबा में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन आज भी हजरात कितना बड़ा रुतबा मदीना शरीफ का आप सब जानते हैं। इन 2 साल पहले कोई आलिम साहब ने बताया कि उम्रा करने वाले, हज करने वाले, या तो उम्रा करने गए थे या हज करने गए थे, खाने पीने में ऐसे लड़े मदीना शरीफ में कि वो उसके ऊपर प्लेट फेंकी, उसने उसके ऊपर कहाँ पे मदीना शरीफ, उसके ऊपर प्लेट फेंकी, इतनी जोरदार लड़ाई हुई कि पुलिस तक आ गई, उनको जेल में ले गए। अब अंदाजा कीजिए, कोई कुर्सी पे लड़े मदीना शरीफ में जाके, खाने में लड़े मदीना शरीफ में जाके, जोरदार आप इबादत कर रहे हैं, रसूल पर हाजिरी दे रहे हैं, और वहां उस शहर में लड़ रहे हैं जाके, उस शहर में एटीट्यूड, घमंड, तकब्बुर, वहां तो दिल झुकाओ, सर झुकाओ, अदब सजाओ, ताज़ीम तौक़ीर। इंडिया में तो लड़ी रहे, वहां भी लड़ रहे हैं मदीना शरीफ में। यहाँ तक के एक बुजुर्ग मदीना शरीफ में गए हुए थे, मदीना शरीफ गए हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वो क्या आया था उनके लिए, दही आया। दही थोड़ा खट्टा था, दही खट्टा था, तो वो क्या बोले, दही खट्टा है, दही अच्छा नहीं, इतना ही बोला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए और फरमाया, तू मदीने से निकल जा, आए हाय, तू मेरे मदीने से निकल, और जिस शहर में तुझे दही मीठा मिले वहां चला जा। इसका मतलब मुस्तफ़ा कितना नाराज होते हैं अगर मदीना शरीफ की कोई बेहुरमती करे, मदीना शरीफ में कोई लड़े। अरे कोई तकलीफ भी हो तो बर्दाश्त करो, कोई मुसीबत भी है, घर पे अच्छा खाते ना, अच्छा पीते ना, अच्छा घूमते ना, मदीना शरीफ में तो कोई आपको गाली भी बंदे आप खामोश हो जाओ, थप्पड़ भी मार दे तो खामोश हो जाओ, कोई कितनी तकलीफ दे तो वहाँ का तो अदब खुदारा हमें करना चाहिए। बहरहाल हज़रात, बात ज्यादा लंबी ना चली जाए, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया मुस्तफ़ा ने। अली भी आए थे ना, अली भी आए थे, अब अली अकेले रह गए, अली अकेले रह गए। जब अली अकेले रह गए
तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा कि मस्जिद में बैठे बैठे अकेले अली थोड़ा गमज़दा लग रहा है। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया अली परेशान लग रहे हो, गमज़दा लग रहे हो, तकलीफ में लग रहे हो, क्या मामला है? कहा कुछ नहीं। कहा सब मुझे पता है कि मैंने एक दूसरे का भाई सबको बना दिया, तेरे को कोई भाई नहीं मिला। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अबे तू फिक्र क्यों करता है अली? मुस्तफा ने हाथ पकड़ा और फरमाया तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मेरा दुनिया में भी भाई है, और मुस्तफ़ा जिसको भाई बना दे उसके रुतबे का आलम क्या है, उस शान का आलम क्या है, उसकी फजीलत का आलम क्या है। मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत उमर तो यहाँ तक फरमाते थे, वो लोग कहते ना कि अली और साहबा की बनती नहीं, कोई साहबा को माज़अल्लाह बढ़ा के देते, कोई किस तरीके से कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अरे साहबा और अहले बैत के अंदर तो इतनी मोहब्बतें थी। हजरत उमर कहते हैं मैं ऐसी महफिल से पनाह मांगता हूँ, मैं ऐसी महफिल से पनाह मांगता हूँ जिसमें अली मौजूद ना हो। कितनी बड़ी बात है। और हुजूर ने जब पर्दा फरमा लिया था तो हजरत अबू बकर का जमाना आया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के इन दामाद ने हजरत अली ने अबू बकर का खूब साथ दिया, जंगों में भी गए, साथ भी दिया। उसके बाद उमर का जमाना आया तो उमर के जमाने में भी हजरत अली ने हजरत उमर का साथ दिया, जंगों में गए। हजरत उस्मान का जमाना आया तो उस्मान के साथ भी खूब हजरत अली रहे और जंग में भी साथ दिया। अबू बकर, उमर, उस्मान तीनों के साथ वैसे ही रहे जैसे अली मुस्तफा के साथ रहते थे, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, ऐसे ही अबू बकर, उमर, उस्मान से भी अली प्यार करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली से हम भी प्यार करें, लेकिन कुछ काली पट्टी बांध के प्यार करते हैं। काली पट्टी बांधते हैं कि अली से प्यार है। ये काहे का अली से प्यार है? अली का प्यार क्या काला करता है? अली का प्यार काला नहीं करता, अली का प्यार तो चेहरे को निखारता है। अली का प्यार तो चमकदार बनाता है, अली का प्यार तो संवारता है, अली का प्यार काला नहीं बनाता, खूबसूरत बनाता है। सीमा फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा सजदों की वजह से चमकता था और हजरत अली दूर से आते थे, कसम खुदा की लोग दूर से ही पहचान लिया करते थे कि जो दूर से आ रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि वो अली आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना माशाअल्लाह। अली का मर्तबा है। अली निखारते हैं, अली संवारते हैं, अली बढ़ाते हैं, अली बनाते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली के पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर आपको अल्लाह ने बहुत इल्म दिया कुरान का, तो एक बात बताओ खुदा का दीदार किया है कभी? खुदा का दीदार किया है कभी? अली से पूछा, अली से खुदा का दीदार किया तो अली क्या बोले पता? अली बोले और दीदार तो देखो जाहिरी तौर पर तो एक हुजूर ही ने दीदार किया, जाहिरी तौर पर, और ख्वाब में तो बहुत से अल्लाह वालों ने दीदार किया, ख्वाब में तो बहुत से अल्लाह वालों ने दीदार किया, और जाहिरी तौर पर मेराज की रात जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे तो अल्लाह का दीदार हुआ था। एक अल्लाह के महबूब ही की ज़ात पाक है जिन्होंने जलवा देखा था और दीदार किया था। उसके अलावा मूसा कलीमुल्लाह न कर सके, फर्क मतलूब व तालीब में देखे कोई किस्सा सोरो मेराज समझे, कोई बेहोश जलवों में गुम है, कोई किसको देखा ये मूसा से पूछे, कोई आंख वालों की हिम्मत में लाखों सलाम कोई न देख सका। हजरत अली ने पूछा क्या तुमने खुदा को देखा है? हजरत अली ने फरमाया खुदा को देखा है? बोले मैं जब नमाज पढ़ता हूँ और पहला सजदा करता हूँ तो उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे का दीदार नहीं कर लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा के जलवे को नहीं देख लेता। ये अली है। और एक मर्तबा आप जानते हैं कि हजरत अली मौला अली है। अली को हम मौला अली कहते हैं ना, हजरत मौला अली, मौलूदुन नबी भी कहते हैं, मौला अली भी कहते हैं, अबुल औलिया भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो बहुत से लोगों को इस पर एतराज है मौला अली क्यों कहते हैं? वो कहते हैं हजरत अबू बकर को तो मौला कहते नहीं, उमर को मौला कहते नहीं, हजरत उस्मान को हम तो यही कहते हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत सलमान, हजरत मौला अबू बकर नहीं कहते, हमने मौला उमर नहीं कहते, मौला उस्मान नहीं कहते, मौला अली कहते, मौला
अली कहते, मौला सलमान फारसी नहीं कहते, मौला तलहा नहीं कहते, लेकिन मौला अली कहते। अब उनको तकलीफ है कि इनके आगे तो मौला नहीं, मौला के आगे मौला। अबे भाई मौला के आगे मौला के, अली के आगे मौला, अली के आगे मौला हमने नहीं लगाया, मुस्तफा ने लगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अली के आगे मौला हमने नहीं लगाया, मुस्तफा ने लगाया। आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे कैसे? मौला अली, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपकी तरफ। मौला अली, आप जानते हैं कि एक मर्तबा एक मौके पर गदीर खुम के मौके पर, गदीर खुम के मौके पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, और खड़े होने के बाद एक पत्थर पर खड़े हैं मुस्तफ़ा जान रहमत के ये दामाद। मुस्तफ़ा जान रहमत पत्थर पर खड़े हैं और तमाम सहाबा सामने मौजूद है, तमाम सहाबा सामने मौजूद है। मुस्तफ़ा जान रहमत खिताब कर रहे हैं, खिताब करते 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 बीच में बोल रहे हैं, बीच